आज मॉडर्न साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में रेप्लिकेट कर लिया है, लेकिन जब बात कॉन्शियसनेस की आती है तब हमारी पोजीशन कुछ अलग ही है। कॉन्शियसनेस इतना मिस्टीरियस सब्जेक्ट है कि मॉडर्न साइंस आज तक कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या है वो भी डिफाइन नहीं कर पाया है। साइंस डायरेक्ट जर्नल में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, बायोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड के कई एक्सपर्ट्स ने कॉन्शियसनेस को लेकर कई अलग अलग मॉडल प्रपोज किए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मॉडल कॉन्शियसनेस को सब्सटेंशियली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। इसीलिए इस वीडियो में हम इन मॉडल्स के बारे में डिस्कस करके हमारा कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉन्शियसनेस को वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग डिटेल्स में समझेंगे। कॉन्शियसनेस को लेकर सबसे पहला सवाल है कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। सिंपलेस्ट टर्म में कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने आसपास की चीजों और खुद की अवेयरनेस। इसी कॉन्शियसनेस के जरिए हम रियलिटी को समझते हैं और रिएक्ट करते हैं। फंडामेंटली हम एज अ पर्सन और हमारी कॉन्शियसनेस ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। जैसे हमारा माइंड और हमारा इंटेलिजेंस अलग अलग है, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस एक अलग एंटिटी है। हमारी कॉन्शियसनेस 5 अलग अलग सेंसेस के माध्यम से अवेयरनेस को अक्वायर करती है। आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन, ये 5 सेंसेस ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं और कॉन्शियसनेस के लिए ये इनपुट डिवाइसेस का काम करते हैं। इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय होते हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करते हैं। माउथ, हैंड्स, लेग्स, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑर्गन्स ऑफ प्रोक्रिएशन। इनके अलावा माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो भी कॉन्शियसनेस के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन इन सब इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी अपने आप में कॉन्शियस नहीं होता और ना ही ये कॉन्शियसनेस के सोर्स होते हैं। कॉन्शियसनेस इन सब के बियॉन्ड है। जब कॉन्शियसनेस इन पे रिफ्लेक्ट होती है तभी ये एक्टिव होते हैं। वास्तव में कॉन्शियसनेस ओरिजिनेट होती है आत्मा से, यानी कॉन्शियसनेस आत्मा की प्रॉपर्टी है और वो आत्मा को मैटर से कनेक्ट करती है। मतलब हमारी आत्मा कॉन्शियसनेस के माध्यम से ही सेंसेस से आने वाले सिग्नल्स को इंफॉर्मेशन के तौर पर इंटरप्रेट करती है। ऑफ कोर्स मॉडर्न साइंस स्क्रिप्चर्स की इन बातों से डिफर करता है। बायोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में माना जाता है कि ब्रेन के न्यूरॉन ही कॉन्शियसनेस के सोर्स है और कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट एक्सपीरियंसर है। हालांकि इस दावे के कोई ठोस सबूत अभी तक मिले नहीं है, ना ही ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो पाया है। वास्तव में कॉन्शियसनेस आत्मा से ही ओरिजिनेट होती है और आत्मा ही अल्टीमेट एक्सपीरियंसर है। अब अगला सवाल आता है कि क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों में ही होती है या फिर प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल जैसे दूसरे जीवों में भी होती है। हमने आगे देखा कि कॉन्शियसनेस आत्मा की प्रॉपर्टी है, मतलब जहां आत्मा होती है वहां कॉन्शियसनेस भी होती है। तो हर जीव में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट डेफिनेटली होती है। फर्क सिर्फ कॉन्शियसनेस की डिग्री में होता है। भगवद गीता के 3रे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अलग अलग जीवों की कॉन्शियसनेस अलग अलग तरह से कवर्ड होती है। जिस जीव की कॉन्शियसनेस ज्यादा कवर्ड होती है वो अपने आसपास की रियलिटी से उतना कम अवेयर होता है। आज साइंस भी ये कंफर्म करता है कि प्लांट्स और ट्रीज में इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशंस जैसे कई कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे भी कॉन्शियस होते हैं, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत कम होता है। उनके कंपेयर में जब चींटी जैसे इंसेक्ट की बात करें तो चींटी की कॉन्शियसनेस पेड़ से ज्यादा होती है, यानी चींटी पेड़ के कंपेयर में ज्यादा अवेयर होती है और चींटी के कंपेयर में कुत्ते की कॉन्शियसनेस का लेवल ज्यादा होता है। अगर आप चींटी को चीनी का दाना दोगे तो वो सिर्फ इतना ही समझ पाएगी कि ये उसका खाना है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगी कि उसे वो खाना किसने दिया। लेकिन अगर आप कुत्ते को बिस्किट देंगे तो वो ये समझ लेगा कि आपने उसे वो बिस्किट दिया है और वो बिस्किट खाने के बाद दोबारा आपके पास एक और बिस्किट के लिए आ जाएगा। इस तरह कुत्ते की कॉन्शियसनेस चींटी से ज्यादा है। अब अगर वो कुत्ता ये वीडियो देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है। मतलब कुत्ते की कॉन्शियसनेस इंसानों से कम इवॉल्व्ड है और इंसानों में भी कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। सब लोग रियलिटी को एक जैसा समझ नहीं पाते। पद्म पुराण के अनुसार कॉन्शियसनेस के लेवल्स के आधार पर इस दुनिया में 84 लाख स्पीसीज हैं। उनमें से 4 लाख स्पीसीज सिर्फ इंसानों के हैं।
जिन इंसानों की कॉन्शियसनेस हायर लेवल पर होती है वो माइंड, इंटेलिजेंस और सोल के सेपरेट अस्तित्व को समझ पाते हैं, और जिनकी कॉन्शियसनेस और ज़्यादा इवॉल्व होती है वो भगवान की प्रेजेंस को भी महसूस कर पाते हैं। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस तो हाई होता है लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस कवर्ड है, वो उतनी इवॉल्व नहीं है। इसी वजह से वो हायर रियलिटीज को समझने से असमर्थ रहते हैं। अब बात करते हैं हम सुपर कॉन्शियसनेस की। भगवत गीता के 13वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जिस तरह हमारी कॉन्शियसनेस हमारे शरीर में प्रेजेंट है और हम अपने और अपने आसपास की रियलिटी से अवेयर होते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस इस पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और वे पूरे यूनिवर्स के कण कण से वाकिफ है। हमारी कॉन्शियसनेस हमारे दिल और दिमाग में चल रहे थॉट्स और फीलिंग तक ही सीमित होती है। हम चाहकर भी दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स को जान नहीं सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुपर कॉन्शियसनेस के माध्यम से इस पूरे अस्तित्व के सारे जीवों के दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं। नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी कॉन्शियसनेस का सेंटर हम खुद होते हैं। हर काम में हम खुद के बारे में ही सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे परिवार या कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब तक हमारी कॉन्शियसनेस इस तरह से सीमित रहती है तब तक हम रियल पीस और हैप्पीनेस को महसूस नहीं कर सकते। हर हमेश हम एंग्जाइटी और फियर में जीते रहते हैं। जब हम हमारी कॉन्शियसनेस का सेंटर भगवान श्री कृष्ण को बना देते हैं, यानी हम हमारी हर एक्टिविटी का सेंटर श्री कृष्ण को बना देते हैं, तब हमारी कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस से अलाइन हो जाती है और ऐसी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब व्यक्ति ऐसी कृष्णा कॉन्शियसनेस में जीने लगता है तब वो सारे फियर्स और एंग्जाइटी से फ्री हो जाता है, वो रियल हैप्पीनेस को महसूस कर सकता है। और ऐसी कृष्णा कॉन्शियसनेस को अचीव करने का सबसे आसान तरीका है भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप खुद भी इस मंत्र को हर रोज कम से कम 108 बार जप करें और खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।